Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are very well and doing your homework daily. In today's class, we are going with English subject in standard 5th. We are learning our chapter 4. In this chapter, last lecture, we read our story, My Elder Brother. Today we will discuss the question answer of the story. So everyone, please take your textbook with you. So easily you can see all the question in your textbook. Let's start. Our first question is, what are the things that Munna liked to do? Answer is, Munna liked to play marbles, fly kites, play volleyball and kabaddi, drawing picture of animals and birds. You can see this answer in this scene 1. हमारा जो प्ले है उसमें जो सीन 1 था उसमें आप ये आंसर देख सकते हो. क्या था, मुन्ना को क्या पसंद था? तो मुन्ना लाइक्ड टू प्ले मार्बल्स, फ्लाई काइट्स, प्ले वॉलीबॉल एंड कबड्डी, ड्राइंग पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. सेकेंड वन इज, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? भैया क्या करता था पूरे दिन? आंसर इज, भैया रीड बुक्स ऑल दी डे. भैया रीड बुक्स ऑल दी डे. थर्ड वन इज, वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम? आपको याद होगा कि भैया ने मुन्ना को टाइम टेबल बना के दिया था. अब मुन्ना उससे हैप्पी क्यों नहीं था? हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है. अगेन रीड, वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विथ द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम? आंसर इज, मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विथ द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम. यू कैन सी, हमने क्वेश्चन में से ही आंसर लिखा है. वाई वॉज के बाद जो मुन्ना दिया हुआ है तो मुन्ना आफ्टर इट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वॉज नॉट हैप्पी विथ द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन इट. There was no time to play in it. यानी भैया ने जो टाइम टेबल बना के दिया था उसमें खेलने के लिए तो टाइम ही नहीं था, इसीलिए मुन्ना को पसंद नहीं आया. क्यों? क्योंकि मुन्ना को खेलना तो पसंद ही था. आपने देखा ना, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर में लिखा उसको वॉलीबॉल, कबड्डी, मार्बल्स, काइट ये सब पसंद था. लेकिन भैया ने जो टाइम टेबल बना के दिया उसमें खेलने के लिए कोई टाइम नहीं था. ओनली स्टडी स्टडी एंड स्टडी. इसीलिए मुन्ना हैप्पी नहीं था. सो आंसर इज, मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन इट. नाउ नंबर 4, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट when his brother was so strict with him? Why was भैया so strict with him? अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुन्ना को ऐसा फील होता है कि भैया जो है उसका बहुत ही स्ट्रिक्ट है? आपको भी लगता होगा ना, आपके मम्मी या पापा आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, कुछ करने नहीं देते अपने मन का. तो ऐसा मुन्ना को क्यों फील हुआ? So answer is, Munna became sad and began to cry when his brother was strict with him. Bhaiya was strict with him because it was his duty to care that Munna would not waste his time. He wanted Munna to study hard. अब जब भैया उसके ऊपर स्ट्रिक्ट होते थे तब उसको कैसा लगता था? तो मुन्ना became sad and began to cry when his brother was strict with him. This is the answer for the number 1. और दूसरा हमें क्वेश्चन क्या पूछा है उसी में, why was भैया so strict with him? So भैया was strict with him because it was his duty to care that Munna would not waste his time. He wanted Munna to study hard. Then number 5,
whose character do you like more, मुन्नास और भैयास? why? तो आपको किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुन्ना का या भैया का? सो आंसर इज आई लाइक भैयास कैरेक्टर मोर देन मुन्नास. इट appears भैया was a bookworm. Still, he did not pass his classes, but in fact, Bhaiya had more qualities than Munna. He felt that Munna was his responsibility. He was strict with Munna because he loved him. He was not good at studies, but he had more एक्सपीरियंस. मैंने आपको कल भी बताया था कि आपकी मम्मी पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको. क्यों? सिर्फ पढ़ाई से हमें सब कुछ नहीं मिलता, हमारी डेली लाइफ में जो होता है उससे भी हम जो सीखते हैं वो हमारी लाइफ में यूज़ होता है. इसीलिए मुझे किसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, भैया का. सो आई राइट I like Bhaiya's character more than Munna's. It appears Bhaiya was a bookworm. Still, he did not pass his classes. But in fact, Bhaiya had more qualities than Munna. He felt that Munna was his responsibility. He was strict with Munna because he loved him. He was not good at studies, but he had more experience. Now number 6. After the reading the letter, answer the following question. आपको जो लेटर दिया हुआ है वो आपको रीड करना है. आपकी बुक में आपको दिख रहा होगा, आप उसको अच्छे से रीड करो. उसके बाद आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन के आंसर लिखना है. ओके. सो देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who has written the letter? Who has written the letter? So answer is Pratap has written the letter. Then to whom has the letter been written? The letter has been written to his mother. Sorry. पहला क्वेश्चन में क्या बोला था हमें कि लेटर किसने लिखा हुआ है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेटर किसको लिखा गया है. डोंट मिस्टेक इन इट. Who has written the letter? So answer is Pratap has written the letter. And to whom has the letter been written? The letter has been written to his mother. Number 3, where is the writer of the letter? The writer of the letter is Krishna's boy hostel in Kolkata. Where is the writer of the letter? यानी जो लेटर जिसने लिखा है वो कहाँ रहते हैं. द राइटर ऑफ द लेटर इज कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल इन कोलकाता. देन व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हॉस्टल? द नेम ऑफ द हॉस्टल इज कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल. देन लास्ट वन इज ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन? So answer is the letter was written on 10th July 2000. The letter was written on 10th July 2000. आप लेटर रीड करोगे फिर आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिख सकोगे. ठीक है. नाउ कम टू द नंबर 7. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट फॉलो. आपको ये पूरा रीड करना है. चलो. Oliver was a 9 years old boy. He lived with other homeless boy in. He was pale and thin as were the other boys living there. This was because they had to work hard but were never given enough to eat. The owner of the Mr. Bumble was a cruel man and he ill-treated the boys. The boys were always hungry. It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of a watery soup. They were almost starving, so it was decided by them to ask the master for more soup. But who would bail the cat? ये क्या है, एक प्रोवर्ब है. Who would bail the cat, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा. मीन्स क्या होता है, जो काम करना हार्ड होता है तो वो कौन करेगा. ये एक
प्रोवर्ब है। देन फाइनली द टास्क फेल टू ऑलिवर when all the boys had assembled in the cold stone hall for the evening meal. The soup was served. It soon disappeared. The boys whispered to one another and one boy pushed Oliver a little. Oliver, making a brave effort, stood up, walked up to the master with his bowl and spoon in his hand and said, "Please sir, I want some more." इसमें क्या कहा गया है, एक बॉय है, उसका नाम क्या है, ऑलिवर। वो अनाथ था, तो अनाथ आश्रम में बाकी के बच्चों के साथ रहता था। अब वहाँ पे सबको खाना तो मिलता था, लेकिन वो खाना सबके लिए सफिशिएंट नहीं था, उनसे उनका पेट नहीं भरता था। इसीलिए वो क्या करते थे, उन्होंने सोचा कि अब हम मास्टर को, वहाँ खाना 3 टाइम मिलता था, लेकिन क्या मिलता था, सिर्फ पानी वाला सूप। तब वो बोलते हैं कि ये कौन बोलेगा कि हमें और खाना चाहिए, तो सबने किसको बोल दिया, ऑलिवर को। फिर ऑलिवर ने उसको बोला कि आई वॉन्ट सम मोर। चलो, वाई डिड ऑलिवर लिव इन द ऑर्फेन्स? ऑलिवर लिव्ड इन द ऑर्फेन्स बिकॉज ही वॉज अ होमलेस बॉय। वो अनाथ आश्रम में क्यों रहता था? क्योंकि उसके पास कोई भी घर नहीं था। वो वॉज मिस्टर बम्बल? Mr. Bumble was the owner of the orphans. What meal were the boys given? The boys were only given of watery soup. What did Oliver say to Mr. Bumble? Oliver said to Mr. Bumble, "Please sir, I want some more." देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर। आपको इसी पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के लिखने हैं, सारे आंसर आपको उसी के अंदर ही मिलेंगे। द बॉयज वर गिवन 3 meals a day. Then why were they always hungry? 3 में से एक चूज करना है, क्या होगा? बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ। ओके, नाउ नंबर 8, find words from the passage that means the same as very hungry, starving, to vanish, disappeared. Then all boys assembled in the cold stone hall. Here the word assembled means collected, यानी सब एक ही जगह बैठते थे, वहीं पे सबको खाना मिलता था। Then from the word assembled, remove the last 2 letters, add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers. देखो assembled, और आप जब प्रेयर करते हो स्कूल में, वो कौन से रूम में करते हो? असेंबली रूम में करते हो ना। तो आप पीछे के जो 2 वर्ड हैं उसको हटा दोगे और क्या करोगे, LY लगा दोगे ना, ED को हटा के क्या लगाओगे, वाई, तो असेंबली हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 2 वर्ड हटाने हैं और एक न्यू वर्ड ऐड करना है, तो हमने ED को रिमूव किया और वाई को ऐड किया। देन गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, हंग्री बॉय। नंबर 12, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। आपको जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें आपको फिलअप में क्या करना है, टीच वर्ड यूज करना है या फिर लर्न। अब देखो कौन सा होगा। नंबर 1, विल यू ब्लैंक मी चेस? टीच मीन्स सिखाना और लर्न मीन सीखना, तो विल यू ब्लैंक मी चेस, तो विल यू टीच मी चेस, क्या आप मुझे चेस सिखाओगे? देन मिस्टर शर्मा ब्लैंक क्लास 8, मिस्टर शर्मा ब्लैंक क्लास 8। अब वो क्या करते होंगे, पढ़ाते होंगे ना, तो टीचेस। देन द स्टूडेंट्स हैव ब्लैंक अबाउट रोड सेफ्टी, लर्न सीखना चाहिए। देन माई सिस्टर हैज़ ब्लैंक मी हाउ टू राइड अ हॉर्स, हैज़ आया है तो हैज़ के साथ क्या आएगा, V3, तो टीच, टॉट, टॉट, TAUGHT, taught, past participle. Then I have blank some of the customs of India, learned.
Then last, I blank how to cycle when I was just 4 years old. देखो यहाँ पे आपको was दिया है, मीन्स आपको कौन सा फॉर्म लिखना है, पास्ट फॉर्म लिखना है, तो learned, LEARNED, learned. So this is our question answer of the story. I hope you understood it. So everyone, you have to write this all question answer in your notebook and learn it. Okay, in next lecture we will go with our workbook. So everyone, please bring your workbook of English subject. Do your homework daily, stay home, stay safe and be happy. Bye.